तो बात अब चुनाव से जुड़ी उन तमाम खबरों की जिस पर नजर हमारी पैनी है और आपकी भी। सिंहासन के सेमीफाइनल की शुरुआत सोनिया गांधी की जबरदस्त पलटवार से करेंगे। राजस्थान के बांसवाड़ा में मोदी की रैली के 3 घंटे बाद दिल्ली की एक रैली में सोनिया ने मोदी को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। नाम नहीं लिया, सोनिया ने मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा जो पार्टी गांधी और नेहरू को नहीं छोड़ती वो मुझे और शीला दीक्षित को क्या छोड़ेगी। देखिए, कांग्रेस के विरोधियों ने हमेशा यही किया है। इन्होंने हमारी पार्टी, हमारे नेताओं पर आजादी के बाद से ही लगातार जलूल आरोप लगाए हैं। आप में से जो लोग उम्र के बड़े हैं, मैं आपसे ही पूछती हूँ, क्या हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को उन्होंने छोड़ा? नहीं छोड़ा। क्या इन्होंने नेहरू जी को छोड़ा? वे तो आजादी के बहुत बड़े सेनानी थे। अगर हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें गहरी और मजबूत है तो ये आजादी के फौरन बाद पंडित जी, नेहरू जी के दिव्य दृष्टि वाले नेतृत्व से ही संभव हुआ है। दुनिया में अपने देश के सम्मान के लिए भी संघर्ष किया। हर भारतवासी को एहसास था कि इंदिरा जी के रहते संसार में हमारे देश का सिर नीचा नहीं हो सकता। यह मामूली बात नहीं है। इसके बावजूद कुछ लोग उनकी भी आलोचना करते हैं। देश के प्रति यही भावना थी जिनकी वजह से इंदिरा जी और राजीव जी ने अपने प्राण न्योछावर किए। जाहिर है कि जिन लोगों ने हमारे महान राष्ट्र निर्माताओं को नहीं छोड़ा, वे क्या हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, शीला जी और हमारी सरकारों को क्या छोड़ेंगे? और जो लोग ये कहते हैं कि देश को आजादी दिलाने में एक परिवार ने ही त्याग किया है, सारा बलिदान एक परिवार ने ही दिया है। भाइयों बहनों, जितने महीने वो जेल में रहे उससे ज्यादा वो महल में रहे थे। 60 साल तक सत्ता भुगती है इन लोगों ने, लेकिन हिंदुस्तान के दिमाग में भर दिया, भरपूर प्रचार करके भर दिया कि जैसे देश को आजादी सिर्फ उस एक परिवार ने दिलाई थी। जब ये बात कही उसके 3 घंटे बाद सोनिया गांधी सामने आई और आपने सुना क्या कुछ कहा बिना नाम लिए मोदी के। राजस्थान में बांसवाड़ा में आज मोदी की रैली थी। मोदी ने कांग्रेस पर एक के बाद एक कई हमले किए। मोदी के निशाने पर राहुल, सोनिया, कपिल सिब्बल ये सभी थे। मोदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस गरीबों के साथ मजाक करती है। बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं लेकिन उन पर आज तक अमल नहीं कर पाई। बीजेपी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी बोले और जमकर बोले। कांग्रेस पर एक के बाद एक आरोप लगाए, तंज कसे और कटाक्ष किया। कहा देश को आजादी सिर्फ गांधी नेहरू परिवार ने नहीं दिलाई। और जो लोग ये कहते हैं कि देश को आजादी दिलाने में एक परिवार ने ही त्याग किया है, सारा बलिदान एक परिवार ने ही दिया है। 60 साल तक सत्ता भुगती है इन लोगों ने, लेकिन हिंदुस्तान के दिमाग में भर दिया, भरपूर प्रचार करके भर दिया कि जैसे देश को आजादी सिर्फ उस एक परिवार ने दिलाई थी। कल ही राजस्थान की एक रैली में सोनिया ने भारतीय जनता पार्टी को जहरीला बनाया। सोनिया गांधी ने राज्य सरकार की मुफ्त दवा योजना पर बीजेपी के उठाए गए सवालों को सिरे से खारिज कर दिया। सोनिया ने कहा कि सरकार की दवाइयां जहरीली नहीं बल्कि बीजेपी के लोग जहरीली। इन योजनाओं के तहत आपको दवाएं मुफ्त दी जा रही हैं,
उसके बारे में इन लोगों ने अफवाह फैलाया कि ये दवा जहर है, ये दवा जहरीली है। सच, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि दवा जहरीली नहीं है। जहरीली तो है वे लोग जिनके दिल में आम लोगों के लिए कोई डर नहीं है। अब आज सोनिया के इस हमले का जवाब देने की बारी मोदी की थी। मैडम, आप ही की पार्टी ने 60 साल तक सत्ता पचाई। इतना जहर सत्ता का आपकी पार्टी के पेट में पड़ा है, इसलिए जहर फैलाने का काम आपकी पार्टी के सिवाय किसकी ताकत नहीं है। केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने बढ़ते महंगाई की वजह लोगों की चाहत को बताया था। सिब्बल ने कहा था कि लोग पहले एक सब्जी खाते थे, अब थाली में 2 सब्जी खाना पसंद करते हैं। अब मोदी इसे कैसे भूल सकते थे। कपिल सिब्बल के महंगाई फॉर्मूले पर जमकर चुटकी। बड़ा गजब का ज्ञान दिया है। उन्होंने कहा ये गरीब लोग सूखी रोटी खाते थे, लेकिन अब वो 2-2 सब्जी भी खाते हैं, इसलिए महंगाई बढ़ गई। भाई, ये बात आपके गले उतरती है? इनकी बात पर आप भरोसा करोगे? ये गरीब के पेट पर लात मारने वाली बात है कि नहीं है? एक गरीब के गांव पर नमक छिड़कने वाली बात है कि नहीं है? ऐसी भाषा, ये राजनीति की संवेदनशीलता नहीं है। अब मोदी की रैली हो और वो राहुल गांधी पर कुछ न बोले, ये तो हो ही नहीं सकता। मोदी ने राहुल को गरीबों को झूठा दिलासा देने वाला बताया। शहजादे आजकल गरीबों की बात करते हैं, गरीब 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 की माला जपते रहते हैं। उनको वही गरीब नजर आता है जहां कैमरा वाले आकर के फोटो निकालते हैं, वीडियो उतारते हैं। उनके पड़ोस में जो गरीब जिंदगी गुजारता है उसकी उनको चिंता नहीं है, उसकी उनको परवाह नहीं है। भाई, जाते जाते मोदी ने इशारों इशारों में अपनी ताकत भी दिखा दी। रैली में आए भीड़ की तरफ कैमरा घुमवा दिया। अब ये मीडिया वाले आपकी फोटो लेंगे, मेरी नहीं लेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। शायद ये उन लोगों को जवाब देना चाह रहे हों जो उन्हें गुजरात के बाहर असरदार मानने से इनकार करते हैं। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, बांसवाड़ा, राजस्थान। तो कुल मिलाकर इस चुनावी मौसम में मुद्दों का अकाल है, मुद्दों की कमी है, मुद्दों पर बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन हां, आरोप एक के बाद एक, प्रत्यारोप एक के बाद एक। कांग्रेस प्रवक्ता राज बब्बर को ही ले लीजिए, नरेंद्र मोदी और उनके खास सहयोगी अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर गए। भाषण देते हुए काबू नहीं कर पाए अपने शब्दों पर। क्या कुछ कह गए, आप खुद सुनिए। तो कहा ना आपसे, मुद्दे कहीं आपको नजर नहीं आएंगे। बहरहाल, आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। स्टिंग ऑपरेशन में फंसे अपने सभी नेताओं को आम आदमी पार्टी ने क्लीन चिट दे दी है। क्लीन चिट देने के साथ ही आम आदमी पार्टी ने जो उनके नेता है योगेंद्र यादव, उन्होंने स्टिंग में देखे अपने सभी नेताओं से कैमरे के सामने माफी मांगी है। कल ही चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को रॉ फुटेज दे दिया था। अब पार्टी अपने पहले के रुख पर कायम है और फुटेज से छेड़छाड़ की बात कह रही है इसके साथ किसी न किसी तरीके की छेड़छाड़ की गई है। आपके नेताओं ने स्टिंग को बकवास करार दिया है और अपने सभी नेताओं के साथ खड़े पाए गए। स्टिंग में दिख रहे ये सभी नेता बेदाग हैं। आप पार्टी ने स्टिंग से शक के दायरे में आए अपने सभी उम्मीदवारों को क्लीन चिट दे दी है। पार्टी ने अपने सभी नेताओं पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले सीडी का आना राजनीतिक साजिश करार दिया। आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता ने बड़ी पार्टियों में खलबली मचा दी है और यह स्टिंग ऑपरेशन उसी का नतीजा है। गर्व इस बात पे है
कि उस पूरी फुटेज को देखने के बाद आम आदमी पार्टी का हर उम्मीदवार अपनी ईमानदारी और अपनी बेदाग छवि के साथ बाहर निकलता है। इतना ही नहीं, पूरे स्टिंग पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सीडी के साथ जबरदस्त छेड़छाड़ की गई। आपकी दलील है कि 14 घंटे के स्टिंग को सिर्फ 20 मिनट एडिट करके दिखाया गया। आपका कहना है कि स्टिंग में 5 इंटरव्यू हैं, लेकिन क्या वजह है सिर्फ 2 इंटरव्यू को ही सार्वजनिक किया गया? उस कैंडिडेट ने बातचीत में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कही उसको एडिट करके बाहर निकाल दिया गया, दबा दिया गया, छुपा दिया गया। फ्रॉड है, ये फर्जीवाड़ा है, ये डॉक्टरिंग है। अगर ये डॉक्टरिंग नहीं है तो कैसी चीज को डॉक्टरिंग कहा जाता है, आप जाके देखिए। पार्टी ने जांच का जिम्मा चुनाव आयोग पर ही डाल दिया। साथ ही कहा कि अगर चुनाव आयोग उम्मीदवारों को दोषी पाता है या सीडी में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो पार्टी कार्रवाई करेगी। उधर आम आदमी पार्टी के आरोपों का विरोधी कुछ इस अंदाज में जवाब दे रहे हैं। उन्होंने उसी वीडियो के उन हिस्सों को दिखाया जो उनके लायक उनकी चीजें थी, जिसमें वो अपने लोगों को बरी साबित करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक वैसा ही था जैसा हमने दिखाया था आम आदमी पार्टी के बारे में, ये ठीक वैसा ही निकला। हम आम आदमी पार्टी की नेतागिरी को टाइट कर रहे हैं और वो हमारी पत्रकारिता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कल ही आप पार्टी को स्टिंग की रॉ सीडी सौंप दी थी। इससे पहले स्टिंग मीडिया में दिखाए जाने के बाद से ही आप पार्टी ने मीडिया सरकार के सीईओ अनुरंजन झा से स्टिंग का रॉ फुटेज दिए जाने की मांग की थी, जिसे मीडिया सरकार ने इनकार करते हुए उसे चुनाव आयोग को सौंप दिया था। आपके खिलाफ न्यूज पोर्टल मीडिया सरकार के स्टिंग ऑपरेशन में पार्टी के कुछ उम्मीदवारों पर कैश लेने का आरोप लगा था। पलक शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। आम आदमी पार्टी की बात हम कर रहे थे ब्रेक से पहले। फर्जी कार्यकर्ताओं को लेकर परेशान है। देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को आप कैसे पहचानेंगे, तो आप कहेंगे उनकी टोपी के जरिए, और यही टोपी अब परेशानी क्रिएट कर रही है आम आदमी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज हुई है। इस एफआईआर के तहत ये कहा गया है कि कुछ अज्ञात लोग आम आदमी पार्टी की टोपी पहनकर नोट बांट रहे हैं। पार्टी ने इसे बदनाम करने की साजिश बताया है। मनीष सिसोदिया ने कहा, शिकायत करते हुए कि कुछ लोग आपको वोट देने के लिए 1000 रुपए दे रहे हैं। आप पार्टी ने थाने के साथ साथ चुनाव आयोग में भी इसकी शिकायत की। अब ये पूरी खबर आपके सामने। पूरी खबर हमने आपको बताई कि किस तरीके से परेशानी हो रही है यहां पर। हालांकि अब पुलिस कोशिश करेगी पता लगाने की कि कौन है ये लोग। उधर मध्य प्रदेश तैयार हो चुका है। शुक्रवार को प्रचार रुक गया। कल 25 नवंबर को मध्य प्रदेश की जनता 230 सीट वाले मध्य प्रदेश में उम्मीदवार की किस्मत तय कर देगी। 4 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। शिवराज सिंह चौहान लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए मैदान में है। वैसे कांग्रेस जो है वो प्रदेश में बीजेपी को बहुत ज्यादा कड़ी टक्कर दे रही है। हमारी संवाददाता ने चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। इस वक्त हम भोपाल मध्य के सामग्री वितरण काउंटर पर खड़े हैं। यहाँ पर सामग्री वितरण का कार्यक्रम जोरों से चल रहा है। आप देख सकते हैं ये जो बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस में बैलेट यूनिट्स और काउंटर यूनिट्स पैक कर दिए गए हैं। भोपाल मध्य में 230 पोलिंग बूथ्स हैं। इसके अलावा 40 पोलिंग मशीन्स को रिजर्व रखा गया है, यानी 40 ईवीएम मशीन्स और बैलेट यूनिट्स एक्स्ट्रा इधर दी जा रही हैं। इसके साथ साथ कर्मचारियों को इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में एक्स्ट्रा बैलेट शीट पेपर्स हैं, टैग्स हैं, सील्स हैं और बाहर जितनी भी सामग्री इसके अंदर रखी गई है उसकी एक रिसीप्ट है। ये तमाम सामान मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इन काउंटर्स के जरिए जो पीठासीन अधिकारी हैं उनको सौंपे जा रहे हैं। पीठासीन अधिकारी यहाँ इनको चेक कर रहा है और अपनी ओके रिपोर्ट दे रहा है। यहाँ से ओके रिपोर्ट देने के बाद ठीक सामने, इस काउंटर के ठीक सामने जो पूरे मतदान दल हैं उनके बैठने की व्यवस्था की गई है, ताकि पूरी टीम वहाँ जाकर बैठे, अपने सामान की जांच कर ले और वहीं से ये मतदान दल आगे रवाना होंगे।
आप देख सकते हैं जो ग्राउंड है इसकी चार दीवारी के बाहर वहां पर व्हीकल खड़े किए गए हैं, जहां पर मतदान दल अपनी अपनी गाड़ियों पे सवार होंगे और वहां से अपने अपने पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो जाएंगे। कैमरा पर्सन देवेंद्र गौतम के साथ सीमा एम वर्मा, जी मीडिया, भोपाल।